हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। और अध्याय 4 जो है वो है बहुपद। ठीक है, क्या है वो? बहुपद। बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद होता क्या है। बहुपद जो है वह बीजीय व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं वह बहुपद कहलाता है, अथवा वह बीजीय व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्याओं बहुपद कहलाती हैं। अक्षर संख्याओं की घातें वह बीजीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या हो। ठीक है, वह बीजीय व्यंजक जिसमें अक्षर संख्याओं की घातें जो क्या हो, अक्षर संख्याओं की घातें जो है पूर्ण संख्या हो, वह क्या कहलाती हैं? व्यंजक कहलाती हैं। व्यंजक कहलाती हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें अक्षर संख्या की घातें क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाती हैं? व्यंजक कहलाती हैं। पूर्ण संख्या मतलब क्या आप जानते हैं क्या होता है? 0, 1, 2, 3 से लेकर के कहाँ तक? अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, और यदि हम बोलेंगे 1/2 या पूर्ण संख्या नहीं है, क्या पूर्ण संख्या नहीं है? ठीक है, यदि मैं बात करूं ऋण 3/2 तो अभी पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से लेकर के अनंत तक जो जाएंगे पूर्ण संख्या रहेंगे, बटे में पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दशमलव तो भी पूर्ण संख्या नहीं है। हम वास्तविक संख्या में पढ़ चुके थे। ठीक है, दशमलव भी क्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.1 दिया हुआ है, इसको देखते हैं। निम्न में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है? ठीक है, अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है 4x² ऋण 3x धन 5 यह बहुपद है या नहीं? तो बहुपद की परिभाषा क्या है? वह बीजीय व्यंजक जिसके अक्षर संख्याओं की घातें पूर्ण संख्या हो। अब अक्षर संख्या क्या होती है? जैसे कि x हो, y, z, a, b, c, इस प्रकार से जो भी अक्षर संख्या की घातें पूर्ण संख्या होगी तो क्या कहलाएगा? आपका बहुपद कहलाएगा। तो इसमें अक्षर संख्या क्या होती है? जैसे कि x का स्क्वायर, तो x घाते 2, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, अतः ये क्या है? एक बहुपद है। बहुपद है। ठीक है, क्योंकि x की घात 2 है और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है? बहुपद है। अब देखिए, ये आता है z धन 3/z, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z धन 3 इंटू जेड की घात क्या होता है? ऋण 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेड की घात ऋण 1 आ गया, मतलब जो है जेड एक अक्षर संख्या है और अक्षर संख्या की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? यह एक बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? यहाँ लिख देंगे चूंकि ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है, अतः जेड धन 3/z एक क्या बहुपद नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए y √y लिखा हुआ है, तो √y को y की घात क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं, धन 2y धन 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर है चूंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अतः यह बहुपद नहीं है। ये भी क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब इसको देखते हैं। यहाँ पर अक्षर संख्या क्या? अक्षर संख्या x है और इस घाते 2 है, तो ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है, क्योंकि जो है 2 एक क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर अक्षर संख्या के घात को आपको क्या करना है? देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अक्षर संख्या x है, अक्षर संख्या y है और t है, तो ये 10, 3 और 50 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए भी क्या है? एक बहुपद है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से
आपको जांच करना है कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो फिर से एक बार देखते हैं, ये अक्षर संख्या है, अक्षर संख्या की घात जो है पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, बहुपद है। यहाँ पर अक्षर संख्या की घात जेड जेड घात ऋण 1 है, यह पूर्ण संख्या नहीं तो बहुपद नहीं है। यहाँ पर वाई घात 1/2 है, यह पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की घात 2 एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। एक्स की घात 10 है, 10 पूर्ण संख्या है तो बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि घात में यदि पूर्ण संख्या आएगा तो क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। तो गुणांक का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जिस संख्या का गुणा हुआ है वह संख्या क्या कहलाएगी, आपका गुणांक कहलाता है। यदि एक्स स्क्वायर के साथ में यदि 3 का गुणा हुआ है और 3x स्क्वायर है तो 3 क्या कहलाएगा, आपका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जिस भी राशि का गुणा हुआ है वह राशि क्या कहलाएगी, आपका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, 3x और 2x है। तो 3x स्क्वायर में 2 स्क्वायर को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5x स्क्वायर। पहले को सरल करेंगे, 5 स्क्वायर धन 3x धन का 2 आ गया। अब देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर 5 से गुणा हुआ है ना, 5 गुणित एक्स स्क्वायर है तो बराबर 5 आपका आंसर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक ज्ञात करना मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ में जिसका गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ में 5 से गुणा है तो पर 5 क्या होगा, आंसर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, 3 का गुणा हुआ है, 3 गुणित एक्स स्क्वायर है तो इसका 3 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक ज्ञात करना है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, ऋण 5 से गुणा हुआ है, ऋण 5 गुणित एक्स स्क्वायर, तो गुणांक क्या है, ऋण 5 चिन्ह के साथ ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में 1/2 है, तो 1/2 गुणित एक्स स्क्वायर इस प्रकार से है, 1/2 गुणा हुआ है तो गुणांक क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या है, एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 4 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की घात 3 है, ये एक्स की घात 2 है, तो एक्स की घात 2 में किसका गुणा हुआ है, 1/4 का गुणा हुआ है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप गुणांक निकालने को आएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ में जिसका भी गुणा होगा वही अब क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न बहुपद में x का गुणांक और अचर पद लिखिए। x का गुणांक और अचर पद, तो x का गुणांक आप जानते हैं, x के साथ में जिसका गुणा होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर x का गुणांक, तो x के साथ में किसका गुणा हुआ है, 1/4 1/5 से गुणा हुआ है, तो 1/5 गुणित x, तो 1/5 क्या हो गया, आपका गुणांक हो गया। अब अचर पद क्या होगा, अचर पद क्या होगा, जो पद आपका अकेला है, जैसे कि +5 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अचर पद। अब क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जिसमें जो है एक्स के साथ जिसका गुणा होगा वही अब गुणांक कहलाएगा, और जो पद अकेला है जैसे कि 5 है तो क्या कहलाएगा, आपका अचर पद कहलाएगा। ठीक है, देखिए अचर पद क्या होता है कि, तो इस प्रकार अचर पद क्या होते हैं, 1 से लेकर के अचर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के जहाँ तक आप गिन सकते अनंत तक, ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के जितने भी गिनती वाले जो संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक जो जाती हैं क्या कहलाती हैं, अचर पद कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, एक्स का गुणांक ज्ञात करना है, तो एक्स के साथ में क्या है, √2 गुणित एक्स, तो क्या होगा, √2 क्या हो गया, एक्स के साथ में गुणांक है तो √2 क्या होगा, आपका गुणांक कहलाएगा। अब अचर पद क्या कहलाएगा, इसमें आपका अचर पद 7, तो 7 क्या कहलाएगा, आपका अचर पद। ठीक है, इस प्रकार इसमें देख लीजिए, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर धन 2 है, इसमें एक्स का गुणांक ज्ञात करना है, चूँकि एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स
नहीं है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा 0, और 2 बराबर कितना होगा, अचर पद। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। इस प्रकार से इसका गुणांक अचर पद ज्ञात करते हैं। इसी ध्यान रखिएगा कि एक्स स्क्वायर धन 2 में x नहीं है। ठीक है, यदि यहाँ पर x होता तो गुणांक 1 हो जाता, लेकिन x नहीं है तो उसका गुणांक क्या 0 हो जाएगा, और अचर पद क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब क्या हो गया, आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो इसका प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण, घात 4 का द्विपदी बहुपद, घात 6 का त्रिपदी बहुपद और घात 5 का एक पदी बहुपद। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद क्या होता है उसको बता देता हूँ। देखिए, एक पदी बहुपद, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या होता है, केवल एक पद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, इसमें केवल एक पद है, इसीलिए क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 3 की घात 3, 3 की घात 3, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पदी, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक पद है। ठीक है, तो ये एक पदी बहुपद क्या है, कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है और भी आगे देखते हैं। जैसे कि है, मान लीजिए कि 12y के घात 3, ये भी क्या है, एक पद है, इसमें क्या है, एक पद है, तो भी क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से द्विपदी बहुपद, ठीक है, क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। द्विपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद क्या होता है, इसमें दो पद होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई, एक पद दो पद, द्विपदी हो गया। ठीक है, 3x स्क्वायर धन 6, ये भी क्या होगा, द्विपदी हो गया। दो पद एक पद है, दो पद दो पदी, दो पदी बहुपद हो गया। उसी प्रकार से 3x के घात 3 धन 2y, ये भी दो पद हो गया, एक पद दो पद, तो भी क्या हो गया, एक द्विपदी, जिसमें दो पद होते हैं क्या क्या, द्विपदी। उसी प्रकार से त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, जिसमें क्या रहते हैं, 3 पद होते हैं। जैसे कि है एक्स के घात 3 धन एक्स स्क्वायर धन वाई, 1 2 3, 3 पद है, तो क्या हो गया, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, और उसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं, जैसे कि है वाई के घात 6 धन 3y धन जेड, तो भी 1 2 3, ये भी 3 पद है, इसमें क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। एक्स के घात मान लीजिए 6 धन 2x के घात 2 धन 5, ये भी क्या है, 1 2 3, 3 पद, ये भी क्या है, एक त्रिपदी बहुपद है। उसी प्रकार से जिसमें एक पद होते हैं, एक पदी, दो पद हैं, दो पदी, तीन पद, इसमें क्या है, त्रिपदी बहुपद हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, 6 भी एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, 6 5, ये भी क्या है, बहुपद है। मतलब कि एक से लेकर के जितनी भी 2 3 4 5, 1/2 बटे वाली संख्याएं, 3/4 बटे वाली संख्या जो भी आती है वो क्या कहलाती है, बहुपद भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि जैसे हम मान लीजिए कि 2 की बात करते हैं, तो 2 और 2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, x जुड़ा हुआ है, x के घात 0 जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो x के घात 0 मतलब क्या है, 1 आता है। ठीक है, तो यह 0 घात का बहुपद है। इसकी घात कितनी है, x की घात कितनी है, x की घात बराबर कितनी है, 0 है। तो ये 0 घात का क्या है, बहुपद है। तो इसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, 2 को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। ठीक है, ये अचर बहुपद है। कोई भी संख्या है, कोई भी अचर संख्या जो होती हैं वो एक बहुपद कहलाती हैं, और उसे अचर बहुपद कहा जाता है। जैसे कि मैं, जैसे दो है, तो 2x की घात 0, मतलब इसको 1 लिख सकते हैं, तो इसकी घात क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। तो कोई भी अचर पद जो है वो बहुपद है, वो बहुपद होता है, और उसको हम अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब सवाल में आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। घात 4 का द्विपदी बहुपद, घात 4 का, ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात क्या रहेगी, 4 रहेगी। ठीक है, अधिकतम घात क्या रहेगी, 4 रहेगी। इसका देखते हैं कैसे बनेगा घात 4 का। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर घात 4 का। ठीक है, तो x की घात 4 लिख दिए, धन 3 लिख दिए। अब क्या क्या है, घात 4 का द्विपदी बहुपद आपका
बन चुका है। मतलब x की अधिकतम घात क्या रहेगी, 4। ठीक है, तो यहाँ पर घात 4 का बहुपद बन चुका है। अब क्या है, आंसर है। इस प्रकार से बहुत सारे बना सकते हैं। इसे y की घात 4 धन 2y बना सकते हैं। घात 4 का द्विपदी बहुपद बन चुका है। या z की घात 4 धन 6 लिख सकते हैं। यह भी घात 4 का क्या बहुपद बन चुका है। तो ऐसे बहुत सारे बहुपद बना सकते हैं, लेकिन वो शर्त यह है कि उसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अधिकतम घात क्या होनी, 4 होनी चाहिए। अक्षर संख्या की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है। घात 6 का त्रिपदी बहुपद, घात 6 का त्रिपदी बहुपद बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर घात 6 का है, मान लीजिए लिखते हैं y की घात 6 धन 3y धन क्या हो गया 3। तो घात 6 का क्या हो गया, त्रिपदी, एक पदी, दुपदी, त्रिपदी। त्रिपदी बहुत बन गया, घात किसका 6। अक्षर संख्या का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम और भी बना लेते हैं, जैसे कि है एक्स को लेते हैं। एक्स की घात 6 धन 3x धन 12। ठीक है, तो ये भी क्या है, अधिकतम घात कितनी है, 6 है। ठीक है, तो ये घात 6 का क्या बन गया, त्रिपदी बहुपद बन चुका है। शर्त है कि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। जो अक्षर संख्या उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो एक पद, द्विपद, तीन पद, त्रिपदी बहुपद बन चुका है। अब घात 5 का एक पदी बहुपद, घात 5 का एक पदी बहुपद देखते हैं ये कैसे बनता है। तो घात 5 का एक पदी बहुपद मान लीजिए कि 3x की घात 5 हो गया। ये घात 5 का, इसमें एक ही पद होगा, या x की घात 5 भी आप खाली लिख सकते हैं। ये क्या हो गया है, एक पदी बहुपद बन चुका है। या y के घात 5 लिख सकते हैं, या 3z की घात 5, या 11y की घात 5, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये लेकिन घात 5 का होना चाहिए और एक ही पद होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात 5 है, यहाँ पर अधिकतम घात 5 है। यहाँ पर भी अक्षर संख्या का अधिकतम 5 है, यहाँ पे अक्षर संख्या का अधिकतम घात 5 है। तो अधिकतम घात 5 होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए। तो ये घात 5 का एक पदी बहुपद बन चुका है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है बहुपद आप क्या करते हैं, बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार से अगला सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए। बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखनी है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार सवाल आता है कि बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए, ठीक है, तो आपको अधिकतम घात की ओर ध्यान देना है। ठीक है, बहुपदों में आप अधिकतम घात की ओर क्या करना है, आपको ध्यान देना है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 है, x की घात 3 ऋण 6x स्क्वायर धन का x धन का 1। तो ये बहुपद है और इसमें जो है प्रत्येक इसमें क्या है, घात लिखना है कि इस जो बहुपद है x की घात 3 ऋण 6x स्क्वायर धन का धन, इसकी घात कितनी है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जो अक्षर संख्या है जो x है, तो उसकी अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को नहीं लेंगे, तो इससे भी बड़ी घात दिख रही है, 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। तो घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, किसी भी अक्षर संख्या की आपको अधिकतम घात लेनी है। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक 2 है, y की घात 9 ऋण 3y की घात 7 धन 3/2 y की घात 2 धन का 4। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, अक्षर संख्या की मतलब y की, तो y का अधिकतम कितनी है, 9 दिख रही है। y की घात 7 इसको नहीं लेना है, क्योंकि इससे भी बड़ा y की घात 9 है, तो कितनी हो जाएगी, घात बराबर कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, इस प्रकार से ये है 3 ऋण y की घात 3 z। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अक्षर संख्या कौन सी दिख रही है, y की घात 3 और z, y और z दो अक्षर संख्या दिख रही हैं। तो y का अधिकतम घात कितनी है, 3 है, लेकिन y से जुड़ा हुआ x है, y से जुड़ा हुआ z है, तो z का भी घात कितनी है, 1 है। इस पर से y की घात 3 इंटू z की घात क्या है, 1। कुल कितना हो गया, 3 धन 1 पर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अधिकतम घात आपको देखनी अक्षर संख्याओं की, तो y भी अक्षर संख्या है, z भी अक्षर संख्या है, दोनों में गुणा है। तो एक y की घात 3 1 हो गया और z का 1 हो गया, 3 कितने हो गए, 3 एक मिलके 4 हो गए। तो इस प्रकार से अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला सवाल है इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर वाई ऋण 2y, एक्स स्क्वायर वाई ऋण 2x धन का 1। तो यहाँ पर अक्षर संख्या x और y दिख रहा है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, लेकिन y इससे गुणा हुआ है, तो y का अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर वाई 2 धन 1 पर कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, x से अधिकतम घात 2 है और y की क्या है, 1 है, 2 1 मिलकर क्या हो गए, 3 हो गए। इस बार से यहाँ पर भी देखिएगा 5t - √11
अधिकतम घात निकालनी है। अक्षर संख्या क्या है इसमें? अक्षर संख्या है टी है, तो टी के कोई घात नहीं है, मतलब टी की घात क्या है? एक है। तो घात क्या हो जाएगा? घात बराबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है, जिस अक्षर संख्या में कोई घात नहीं है तो घात क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगा? एक। इस पर 7 है। अधिकतम घात कितनी है? 7 अधिकतम कितनी है? तो यहाँ पर एक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर है 7। 7 से जुड़ा हुआ है एक्स, से घात क्या है? 0 है। तो एक्स से घात 0 का मतलब होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से घात 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 0 है। तो घात क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, ये भी ये क्या है? एक 0 घात का बहुपद है। 7 भी क्या? 0 घात का क्या है? बहुपद है। तो यहाँ पर 7 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी अधिकतम घात आप निकाल सकते हैं। इस पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों में से अचर, रैखिक, द्विघात एवं त्रिघात बहुपदों को छांटिए। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है इसको। कौन से बहुपद अचर हैं, कौन से रैखिक हैं, कौन से द्विघात है, कौन से त्रिघात हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूँ कि अचर क्या होते हैं। अचर बहुपद क्या होते हैं? जो आपको संख्या दी हुई है, 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 अनंत तक जो भी संख्या दी हुई है आपको अचर बहुपद में आते हैं। ठीक है, और रैखिक बहुपद क्या होते हैं? रैखिक क्या होते हैं? रैखिक बहुपद क्या होते हैं? जिनका घात 1 होता है। जिनका घात क्या होगा? 1 हो, वो किस में आते हैं? वो रैखिक में आते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर x लिखा हुआ है तो ये भी क्या होगा कि रैखिक होगा। ठीक है, तो जिनका जो है जिनकी घात 1 हो वो रैखिक में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर t3 ये रैखिक में आएंगे। ठीक है, क्योंकि टी की अधिकतम घात कितनी? 1 है, तो जगह t3 ये क्या हो जाएगा आपका? रैखिक में आएंगे। ठीक है, और क्या आएंगे आपका? x3 भी क्या किसमें आएंगे? रैखिक में आएंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, तो भी क्या होंगे? रैखिक में। तो जिससे घात 1 होती है किसमें आता है? रैखिक में आता है। ठीक है, और द्विघात क्या होते हैं? जिसका अधिकतम घात 2 है वो द्विघात में आएंगे। ठीक है, और त्रिघात जिसका अधिकतम घात 3 क्या होगा? त्रिघात में आएंगे। इस पर से आप लोग को अचर, रैखिक, द्विघात, त्रिघात आप ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 6 आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। इसको आप जो है कर लीजिए। इसको करके मुझे गूगल क्लासरूम में आप मुझे क्या करेंगे? उसको मैसेज करेंगे। और ये प्रश्नावली होता है ख़त्म, और इस प्रश्नावली को अच्छे से बना लीजिए और जो समझ नहीं आएगा पूछिएगा। धन्यवाद।